हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग सोकर तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे ही उठ जाते हैं, लेकिन रात में ना बस थोड़ा देर कहते ना आलस होता है और पास में बैठ के थोड़ी देर हम दोनों बातें करते रहते हैं। चाय हो चुकी है तो चाय का बर्तन है ना मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर इसमें ना मक्खियां लगने लगती है। और अभी मैं आई थी ये बादाम छिलने, जो कि मैं रात को भिगो के रखती हूँ ना। तो अभी मैं ब्रश करके आ चुकी हूँ, और ब्रश तो बहुत पहले कर लिया था, पर यानी मैंने ब्रश कर लिया है तो नहाने के पहले ही ना मैं बादाम खा लेती हूँ खाली पेट। और क्या कह रही थी, आरू मोलू दोनों सो रहे हैं, जे अपना काम कर रहे हैं, और मैं भी अभी किचन में आ गई। देखो मोलू ने क्या किया है, वो तो जो करे ना वो थोड़ा है। देखो ये सारी जाली बास्केट के अंदर भर के और यहाँ रख दी थी, पता है, यहाँ रख दी थी। बोलता है मम्मी मेरा खाना बन रहा है। तो कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। तो चाय वगैरह तो सब कंप्लीट हो चुकी है। अभी बस मुझे ना नाश्ते की तैयारी करना है, क्योंकि जय है ना वो जल्दी जा रहे हैं स्कूल में। बोलता है जल्दी से जाऊं, लाइट आ रही है तो पानी बना लूं, क्योंकि फिर है ना लाइट गड़बड़ करती है। थोड़ी सी भी हवा चलती है ना आंधी जैसी, तो फिर लाइट है ना गड़बड़ करने लगती है। और आज थोड़ा सा ताजगी भरा महसूस हो रहा है अब जाके। ताजगी तो कुछ नहीं है, पता है, हम दोनों की नींद नहीं पूरी हो पा रही है, क्योंकि जय गाँव चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं हॉस्पिटल, बहुत लेट नाइट आते हैं। मैं वेट करती रहती हूँ, वेट करते करते आधी नींद आती है, फिर उठती हूँ, फिर चेक करती हूँ कि ना कहाँ रह गए, फिर फोन करके पूछती हूँ। तो होता है ना कि प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है। और सारे दिन वो काम में तो भगना ही पड़ता है, आप लोगों को पता ही है। बहुत बहुत ज्यादा थकान हो जाती है सच में। सुबह सो के उठी हूँ, लेकिन अभी भी पता है कैसा लग रहा है कि बस मैं जाके सो जाऊं। हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी खड़े होने की, मेरी तो मेरी, इनकी भी नहीं। देखो तो बनियान भी उतार के घूम रहे हैं। मैं नहीं ले रही तुमको वीडियो में, नहाने जा रहे हैं, बनियान वनियान सब उतार के खड़े। मैं नहीं ले रही तुमको वीडियो में। हरियाली दिखाती हूँ, ये मेरी मनी प्लांट है। मेरा जब फोन टूटा था ना, उसी दिन मैंने इसकी वीडियो भी शूट की थी। इसको ना अपनी मनी प्लांट में से कट किया था, और उसके बाद है ना मैंने बताया भी था, शेयर भी किया था कि मैं पानी में ना मनी प्लांट को किस तरह से ग्रो करती हूँ। तो ये मैंने उसी दिन की थी, और उसी दिन शाम को मेरा फोन टूट गया। और अभी भी कल गए थे जय सर्विस सेंटर, तो वहां पर उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका है। अब उन्होंने, जय कब का बोला है जय फोन का? अब उन्होंने मंडे का बोला है कि मंडे फोन सही होगा, और आज है सैटरडे। तो सैटरडे है, सैटरडे संडे मंडे, अभी 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, तब मेरा फोन सही होकर आएगा। पता नहीं कब आएगा, यही नहीं पता पड़ रहा है कि कब आएगा। तो चलो मैं मनी प्लांट को थोड़ा सा नहला देती हूँ, धुला देती हूँ, क्योंकि रात भर की रखी है ना तो वो गर्म हो जाते हैं उसके पत्ते, तो उसको सुबह सुबह नहलाना बहुत जरूरी होता है। तो एक ये मनी प्लांट है, ये मैंने ना एक प्लास्टिक के डब्बे में उगा रखी है। मैं सोच रही हूँ इसको ना कलर पेंट करके डिजाइन घर बना दूं। ये रही, देखो इसकी रूट्स कितनी अच्छी है, और इसको भी ना मैं धो देती हूँ। तो मैं ना इस तरह से 2-4 दिन बाद मनी प्लांट को ना इस तरह से अच्छे से नहला के साफ कर देती हूँ। और वैसे पानी तो मैं हमेशा इसका बदलती रहती हूँ, जैसे 7 दिन में, मैं ज़्यादातर 4-5 दिन में ही बदल देती हूँ। 7 दिन के अंदर क्या होता है कि अंदर काई जमने लगती है बोतल में, तो उसको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मैंने ना ये कि स्टैंप डाली है, तो मैं चेक कर रही थी इसमें कोई जड़ वगैरह यानी रूट वगैरह आई है कि नहीं, लेकिन एक में नहीं आई है, और देखते हैं कब आती हैं। बट एक में नहीं, किसी में नहीं आई है अभी, तो देखते हैं कब आती हैं। लेकिन मैंने इसको इस तरह से ना धो के साफ़ करके इसमें डाल दिया। और इसके बाद है ना अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, आरओ का, जो हम लोग पानी पीते हैं ना वो वाला पानी डालती हूँ मैं इसके अंदर। और इंडोर के जितने भी प्लांट हो ना उसमें कोशिश करें कि आरओ का पानी डालें, उससे प्लांट की ग्रोथ है ना काफ़ी अच्छी हो जाती है। और मेरे घर में तो क्या है कि ग्रोथ तो अच्छी होती है, लेकिन बाहर में अगर थोड़ा भी धूप दिखाने के लिए पेड़ों को रख दो ना तो बंदर तोड़ देते हैं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना सुंदर जो पौधे होते हैं ना वो नहीं लगा पाती, फ्लावरिंग वाले जो पौधे होते हैं ना वो भी नहीं लगा पाती हूँ बंदरों की वजह से, क्योंकि वो पूरे गमले को उठाकर ना फेंक देते हैं। मेरे काफ़ी गमले इस तरह से टूट चुके हैं। और उसके बाद ना जब मनी प्लांट को मैंने अच्छे से साफ़ करके उसकी जगह पे रख दिया, और जो रात के बर्तन जो रखे हुए थे बास्केट में उनको उनकी जगह पे लगा दूंगी। और जो बास्केट है ना मोलू ने रखी थी ना उसको भी मैंने अरेंज कर दिया किचन में ही, और पास्ता रख दूंगी साथ में उबलने के लिए, ताकि ये ना सारा काम एक साथ हो जाए। और ये छोटे मोटे काम है ना हम हाउसवाइफ के तो लगे ही रहते हैं, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, ये तो हमारा रेगुलर का काम है। लेकिन इसके साथ में जो थोड़ी बहुत होते हैं ना, गार्डनिंग करना या फिर ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है ना।
और जब मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट होता है ना, तो मैं पेड़ पौधों के पास जाकर बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मन उदास हो, कहीं मन ना लग रहा हो ना, तो आप अपने पेड़ पौधों के पास है ना जाकर बैठ जाओ, तो थोड़ा सा ना रिलैक्स फील होता है दिमाग में। तो यहाँ पर पास्ता भी रख दिए मैंने उबलने के लिए, और साथ में ये जो कॉर्नर था ना, इसमें सारी बोतलें ऐसी रखी थी, तो मैंने फ़िलहाल के लिए ये जो मेरी वुडन की यानी बास्केट है, वुडन की कहेंगे या फिर जो बम्बो ट्री होते हैं ना, उनकी बैम्बो की बास्केट है, काफ़ी अच्छी लगती है ये मुझे, तो मैं इसको फेंकती नहीं, मेरे पास रखी है कि देखते हैं कभी ना कभी वो बहुत अच्छे से प्रॉपर किसी चीज़ में उसको काम में लूँगी। तो यहाँ पे पास्ते के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल और नमक डाल दिया है, और इसको ना उबलने के लिए रख देना है 5 से 6-7 मिनट के अंदर ही ना। जो आपका मैक्रोनी है, सॉरी ये पास्ता नहीं है, मैक्रोनी रख दिए। और जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है, तब तक जो बादाम मैं रात को भिगोने रख देती हूँ ना, उनको भी छील के और एक डब्बी में करके रख दूँगी, और जो जैसे जैसे उठता जाएगा, ब्रश करता जाएगा, उसको मैं देती जाऊँगी। जैसे कि आरू है, आरू के पापा हैं, तो सबको मैं 4-4 बादाम है ना सुबह खाली पेट दे देती हूँ। पहले तो ये लोग पानी पी लेते हैं, उसके बाद देती हूँ। और यहाँ पे बस अभी पास्ता है ना अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं, तो मसाला वगैरह सब जैसे नॉर्मली हम पास्ता बनाते हैं, बस उसी तरह से मैक्रोनी बना रही हूँ मैं। और रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मूड भी नहीं था, और इस वक्त से ही थोड़े से कुछ हालात है ना, मेरे घर में बार बार फ़ोन आना जाना शुरू हो गए थे। लेकिन इस वक्त तो मुझे खैर पता नहीं था कि मेन बात क्या है। जैसे ही मैंने जय को नाश्ता दिया ना, बस वो नाश्ता कर ही रहे थे, उसी वक्त फ़ोन आया उनका। तो उन्होंने पहले तो बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं। लेकिन बाद में फिर क्या है कि धीरे धीरे यही बातें टेंशन में बदलती गई हैं। सुबह उठे थे तो हमने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं है, जो परसों हुआ शायद अब ना हो, अब ब्लड की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमको नहीं पता था कि धीरे धीरे स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। और आप में से मेरे काफ़ी व्यूअर हैं जिनको नहीं पता है कि किसकी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है, क्यों ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरे काफ़ी व्यूअर जो नए हैं ना, उनको नहीं पता, और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन सबको तो पता है कि क्या किसके लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो राजा के पापा हैं, यानी जो मेरे जेठ हैं ना, रंजित भैया, उनको जिनको कैंसर की बीमारी थी, 1 साल पहले ही हमको पता पड़ा था, और आज उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और अभी शायद वो 3 से 4 दिन से एडमिट हैं, और हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो बस इसी वजह से ना ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हर 2 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। डॉक्टर कह देता है कि अब नॉर्मल हो जाएंगे, अब ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर कहते हैं कि इमरजेंसी में ब्लड लेकर आओ। और घर में अभी आज पता पड़ा है हमको कि हमारे जो चाचा ससुर हैं ना, जो गुड़गांव में रहते हैं, उनका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है। तो आज उनको गुड़गांव से बुलाया है, देखो कब तक आ जाते हैं वो। अगर आ जाएंगे तो हमारा आज का काम बन जाएगा। और एक लड़का और हमको इस तरह से मिला है राजा मंडी से, तो वो अगर आज मिल गया हमको तो आज का काम वहाँ से हो जाएगा। बाकी जय का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, उनके बड़े वाले भाई का है, उनका भी ए पॉजिटिव है। और एक भाई जो गुड़गांव रहते हैं, उनका क्या है वो नहीं पता। और सबसे बड़े वाले जो भाई हैं ना, इनके ये 5 भाई हैं टोटल, सबसे बड़े वाले भाई हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनको वॉमिटिंग और लूज़ मोशन हो गया है। तो जिनकी तबीयत ख़राब है वो तो दे ही नहीं सकते हैं। अब घर में बस बाकी जो लेडीज़ बची हैं ना, उनका ब्लड ग्रुप चेक करना है। मैंने जय को बोला, मैंने कहा तुम मेरा चेक कर लो, अगर मेरा भी नेगेटिव होता है तो मुझे ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो आज का काम तो शायद हमारे वो ससुर जी आ जाएंगे या फिर वो लड़का आ जाएगा तो बन जाएगा काम। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों से सुबह मिली थी, और अब है ना दोपहर का टाइम हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ना वीडियो वगैरह, यानी हम लोग नाश्ता कर रहे थे, मैंने तो नहीं किया था, जय नाश्ता कर रहे थे क्योंकि उनको स्कूल निकलना था। पानी बना के फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो है ना बस नाश्ता ही कर रहे थे, वैसे ही अचानक से फ़ोन आया हॉस्पिटल से पापा का कि तुम जल्दी आ जाओ। तो बड़े वाले भाई तो चले गए थे और ये रह गए थे, ये बस नाश्ता करके ही जा रहे थे। मक्खियाँ बात नहीं करने दे रही हैं। तो नाश्ता करके ही जा रहे थे, इतने में बोले कि तू जल्दी आ जा, अर्जेंट आ जा। तो ये बोले क्या हुआ, क्योंकि कल रात को ही ना, कल रात को नहीं, हाँ परसों रात को ही ना 2:30 बजे तक ये रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ब्लड ढूंढ रहे थे। तो आगरे के किसी भी ब्लड बैंक में ना बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था। तो फिर लास्ट में इन्होंने फिर अपना माइंड चलाया, और इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी एक ब्लड ग्रुप करके इन लोगों ने ना एक अपना ग्रुप बना रखा था। तो फिर उसमें इनने मैसेज किया, तब इनके दोस्त के कोई दोस्त थे, उनके कोई दोस्त, एक सरदार जी भैया हमारे आए। फिर नाइट में उन्होंने आके ना फिर इनको ब्लड दिया, और उस दिन का तो मामला हो गया था क्लियर कि चलो ब्लड मिल गया था। लेकिन आज सुबह से फिर से इनकी प्लेट है ना बहुत ज्यादा डाउन हो गई, राजा के पापा की। तो ना उनको फिर से ब्लड चाहिए था। तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, अचानक से कहाँ से ब्लड लाएं। और ब्लड बैंक में कहीं भी ब्लड है ना अवेलेबल नहीं हो रहा।
और बी नेगेटिव हमारे पूरे घर में किसी का ब्लड ग्रुप नहीं है बी नेगेटिव। तो इस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि हम ब्लड कहाँ से लाएं। सारे ब्लड बैंक, एक मिनट बोलो, सारे ब्लड बैंक हमने ना चेक कर लिए, आगरे के, धौलपुर के, लेकिन कहीं पर बी नेगेटिव ना ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। इतने ज्यादा परेशान है। फिर है ना मैं उनके घर गई थी ना, शायद आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी। मैं ऐसा करूंगी पीछे ऐड में लगा दूंगी, देख लेना। तो हम जिन आंटी के घर पे गए थे ना, जहाँ पर थी किराए पे, उन आंटी के लड़के को फोन किया हमने, कौशल को। तो कौशल ने बताया कि भैया मेरा एक फ्रेंड है, राजा मंडी में जॉब करता है, उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, तो आप वहां से ले लो। तो आज का काम तो वहां से चल जाएगा, लेकिन अब कल क्या होगा कुछ नहीं पता। कल के लिए हम कहाँ से इंतजाम करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने ना कम्युनिटी पे भी डाल दिया था कि अगर किसी का बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो और आप आगरा, धौलपुर या इस तरह के किसी आसपास के एरिया में रह रहे हो, तो प्लीज है ना हमको ना कमेंट करके बताना, अपना नंबर, एड्रेस कुछ भी छोड़ना, तो हम आपको है ना कांटेक्ट करेंगे। और क्योंकि आज का तो देखो भगवान की दया से आज हो गया है, वो लड़का मिल गया है, तो आज का काम तो शायद हो जाएगा। और जय अभी हॉस्पिटल गए हैं, पूरी बात मुझे पता नहीं है, एक सेकंड बोलूं, पूरी बात पता नहीं है, लेकिन आज बोल रहे थे कि हाँ इतना काम हो गया है। तो देखो क्या होता है शाम तक, अभी कुछ भी पता नहीं है। और ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मल लगती होंगी क्योंकि मैं केवल वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे वीडियो शूट करना इस दौरान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूँ तो जय के थ्रू कुछ वीडियो क्लिप में ले सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वहां जाकर ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर जैसे बोलूँ। लेकिन ब्लड ग्रुप वाली जो है ना वीडियो, वो मैं ना आप लोगों को कहीं आगे पीछे कहीं भी बता दूंगी कि ये वाले जो यानी जो ब्लड बैंक है ना, वहां पर जो रात तक रुके थे। तो बस मैं कहती हूँ कि ना जो सरदार जी, जो पंजाबी भैया थे, जो सरदार जी थे जिन्होंने हमारी मदद की, उनको मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैंने उनको देखा नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जय ने बताया था कि एक पंजाबी भैया आए थे और उन्होंने आके हेल्प की, बिना किसी रीजन के उन्होंने आके हेल्प करी। तो दुनिया में इतने अच्छे इंसान भी हैं जो कि आज के जमाने में किसी गैर के काम आ सकते हैं। तो बस मैं आज दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ कि कभी उनको ऐसी है ना, भगवान उनकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी परिस्थिति ना लाए जबकि वो है ना, उनको कभी कोई दुख ना हो। बस चादर बिछाया है जी, देखो वो चादर छरक के आ रहा है, और ये दोनों कर रहे थे एकदम, क्योंकि मेरा मूड खराब था। मैंने पता है खाना भी है ना आज 2:30-3 बजे खाया और अभी 4 बज रहे हैं, और अब मैं इस वीडियो को अपलोड करने रखूंगी क्योंकि कुछ होता है ना तो मूड खराब तो हो ही जाता है। तो जय अभी गए हैं हॉस्पिटल, और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आज का दिन कैसा कटता है, कल क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं पता है। तो बस यही सारा अभी इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी चीज में, दिमाग भी खराब हो रखा है, क्योंकि अब आप सब लोग समझ सकते हैं कि जिसका एक इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, आज से कल का नहीं पता, कल से परसों का कुछ नहीं पता, तो क्या होगा। और बस अभी जैसा भी है ना, मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, जो मेरी लाइफ की अपडेट है वो बता रही हूँ मैं। अब देखो मैंने जय को बोला है कि कल आप मुझे लेके चलना, अगर ले जाएंगे तो आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी वहाँ का। और अगर गई तो, क्योंकि मुझे मेरी प्रॉब्लम है बस ये, इसको लेके हॉस्पिटल जाना मुझे बहुत रिस्की लगता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कम्युनिटी पे ये बात शेयर की थी, तो मुझे लगा मुझे वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहिए। परसों ब्लड मिल गया था, आज भी है ना कोशिश करी है, तो अब देखो वो लड़का पहुंचता है शाम को कि नहीं पहुंचता है पता नहीं है। जय बोल रहे थे मैं उसको जाऊंगा, लेकर आ जाऊंगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। कल क्या होगा वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी। अगर किसी का बी नेगेटिव हो तो मुझे कमेंट करना, शायद आगे चल के मुझे किसी की जरूरत पड़ जाए। सो अभी के लिए तो मैं रखती हूँ, कल आप लोगों से मिलूंगी। और आज मूड बहुत ज्यादा खराब है, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। तो ये कुछ वीडियो जय ने बना के भेजी है, और मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वहाँ की है जहाँ ब्लड बैंक है ना, वहाँ की वीडियो है, जय ने शूट करी थी। और ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने हमें रात बिरात आकर मदद की। तो आप सब इनके लिए प्रे करना कि ज़िंदगी में कभी भी इनको कभी कोई परेशानी ना हो। तो बस मैं इसी वजह से मैंने आपको वो दिखाए हैं। भैया वो गाड़ी लेकर आए थे और रात को आकर उन्होंने ब्लड दिया। तो आज के ज़माने में भी इंसानियत मौजूद है, बस यही आप लोगों को बताने के लिए मैंने वीडियो शूट की। और ये वो ब्लड बैंक है जहाँ पर से है ना हम लोग ब्लड आजकल ले रहे हैं। और पहले समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और अब मैं आप लोगों को बताऊं भी। एक्चुअली मुझे तो बात पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं कैसे बताऊं, मुझे बताया नहीं जा रहा। तो बस अब आप लोग खुद ही समझ जाइए कि जिनको कैंसर होता है उनकी क्या हालत होती है। तो यहाँ पर ना ब्लड बैंक वालों का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अगर आपके आसपास में किसी का है ना बी नेगेटिव
ब्लड ग्रुप हो, अगर वो देने के इच्छुक हो, अगर वो चाहें कि मुझे ये काम करना चाहिए, ब्लड देना चाहिए, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। और रंजीत करके अगर आप बताओगे ना, रंजीत पेशेंट है, उनके लिए ये ब्लड है, तो वो लोग हमको खुद फ़ोन कर देंगे। और अगर आपको मेरा पर्सनल नंबर भी चाहिए तो है ना, मैं आप मेरा पर्सनल नहीं, यानी मैं किसी न किसी का नंबर दे दूँगी।